फर्स्ट हम स्टडी करेंगे हेलो एल्केन्स के बारे में। देखो, ये कोई एल्केन है, क्यों? ये भी एल्केन है, ये भी एल्केन है, ठीक है। इसको क्या बोलेंगे? मेथेन। इसको क्या बोलेंगे? एथेन। इसको क्या बोलेंगे? प्रोपेन, ठीक है। यदि कहीं से ऐसा हो जाए कि जो हाइड्रोजन है, यहां से एक हाइड्रोजन, मैं थोड़ा शो कर देता हूं ऐसे, इसको देखो 4 हाइड्रोजन है, यहां से कहीं एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाए और इसकी जगह कोई हेलोजन। अब हेलोजन कौन कौन से होंगे? ये जो हेलो वर्ड जो यूज किया गया ना, हेलो वर्ड, ये हेलोजन के लिए यूज किया गया है। और हेलोजन जो है वो कौन कौन से हो सकते हैं? तो हेलोजन होंगे हमारे पास, देखिए, फ्लोरीन या फिर क्लोरीन, ब्रोमीन या फिर आयोडीन और एस्टेटिन। तो एस्टेटिन तो क्या है? रेडियो एक्टिव है, यहां जिक्र नहीं करना उसका, ठीक है। यदि यहां से कोई एक हाइड्रोजन बाहर निकल जाए और कोई हेलोजन, इनमें से कोई हेलोजन जो है आकर के जुड़ जाए, यानी कि जो यौगिक बनेगा वो इस प्रकार से बनेगा। ये क्लोरीन जुड़ गया। यदि मैं इसको और सिस्टमेटिक लिखना चाहूं तो ऐसे लिख सकता हूं कि ये कार्बन, तीनों हाइड्रोजन मैं इसके साथ मिला करके ऐसे लिख देता हूं, और ये मैंने एक क्लोरीन लगा दिया ऐसे। ये क्या था? ये एक एल्केन था। ये क्या था? ये एल्केन था। और किसी एल्केन में हमने क्या जोड़ा? एक हेलोजन जोड़ा है। तो इस यौगिक को हम क्या बोलेंगे? इसको हम बोलेंगे हेलो एल्केन। इसको बोलेंगे हेलो एल्केन, यानी इसके अंदर हेलोजन भी है और इसके अंदर एल्केन भी है। हाँ, इसका नाम क्या लिखना है इस पर हम लोग अभी जो वो मतलब कि बात करेंगे। फर्स्ट हमें यह समझना है कि हेलो एल्केन वास्तव में होते क्या हैं। ये क्या बोलेंगे? इसके अंदर हेलोजन भी है और एल्केन भी है, तो इसको बोलेंगे हेलो एल्केन। कोई भी एल्केन हो जिसके साथ में हेलोजन यदि लगा हुआ हो तो उस यौगिक को हम लोग क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन बोलेंगे। ये देखिए, यहां से भी अगर मान लीजिए इसका एक हाइड्रोजन कम हो जाए और कोई एक हेलोजन जुड़ जाए, तो इसमें से अगर एक हाइड्रोजन निकला तो ये यौगिक कुछ इस टाइप का बनेगा, CH3 CH2। मैंने एक हाइड्रोजन यहां से कम कर दिया, इसकी जगह क्या ऐड कर देंगे? ब्रोमीन ऐड कर देंगे। अब ये भी क्या बन गया? एक हेलो एल्केन बन गया। क्यों? क्योंकि इसमें ये पार्ट एल्केन आ गया और ये पार्ट इसके अंदर हेलोजन आ गया, तो इसको हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन, ठीक है। तो ये जो नाम था, इससे हमें इंट्रोडक्शन मिल चुका है कि हेलो एल्केन वास्तव में बोलते किसको हैं। ठीक वैसे ही अगर यहां पर मान लीजिए मैं यहां से निकालने के बजाय यहां से निकाल दूं एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन निकल जाए और जो है ना कोई आयोडीन जैसे मान लो इसके साथ में अटैच करवा दिया, तो ये यौगिक इस प्रकार से बनेगा, ठीक है। तो इसको भी हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन। ये भी हेलो एल्केन है, ये भी हेलो एल्केन है। चाहे वो सेंटर वाले हाइड्रोजन को रिप्लेस करके जा रहा हो, मतलब चाहे वो सेंटर में बॉन्ड बना रहा हो, बीच वाले कार्बन पे चाहे बंद बना रहा हो, है ना, चाहे वो साइड में बंद बना रहा हो, उसको हम क्या बोलेंगे? हेलो एल्केन ही बोलने वाले हैं, ठीक है। अब देखो कितने प्रकार के मिल सकते हैं। तो हम जो है अभी केवल इसका जिक्र कर रहे हैं, ठीक है, इसका नहीं कर रहे हैं, इसका हम बाद में करेंगे, पहले हम केवल इसका कर रहे हैं, हेलो एल्केन का। तो इसका वर्गीकरण जो है वो कितने प्रकार से करते हैं? तो एक तो हमारा होता है मोनो हेलो एल्केन। मोनो हेलो एल्केन, मोनो का मतलब होता है एक, यानी जिसमें हेलोजन कितना हो? केवल एक हो, जिसमें केवल है जो है हेलोजन केवल एक ही जुड़ा हो। और इसके अलावा एक होता है हमारा
डाई हेलो एल्केन, डाई हेलो एल्केन। इसको हम डाई हेलाइड भी बोल देते हैं, है ना, दो जिसमें दो हेलोजन लगे हों, दो हेलोजन लगे। यदि दो से ज्यादा लगे हो तो फिर हम डाई की जगह क्या बोल देंगे, उसको पॉली हेलो एल्केन। ठीक है, चलिए अब हम फर्स्ट में बात करने वाले हैं किसकी, मोनो हेलो एल्केन की। डाई हेलो एल्केन जो है उनको आगे और भी जो कई टाइप से उनको वर्गीकृत हम लोग कर सकते हैं। डाई की बात कर रहा हूं। डाई में जैसे एक होता है हमारे पास जेम डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड। अब देखो मैंने यहां मोनो हेलो एल्किल लिखा है, आप मोनो एल्किल हेलाइड भी लिख सकते हैं इसको, है ना, मोनो एल्किल हेलाइड भी लिखा जा सकता है इसको। मैंने डाई हेलो एल्किल लिखा है, आप डाई एल्किल हेलाइड भी लिख सकते हैं। वैसे ही एक होता है जेम डाई हेलाइड। जेम डाई हेलाइड वो होता है जब कार्बन चेन में किसी एक ही कार्बन पर दो हेलोजन ग्रुप जो जुड़े हुए हों। ये देखिए मैंने दो एक को जोड़ दिए हैं, ठीक है। फिर एक होता है हमारा विसिनल डाई हेलाइड, विसिनल डाई हेलाइड। विसिनल डाई हेलाइड वो होता है जिसमें कार्बन चेन में किसी एक ही कार्बन पर दो हेलोजन ग्रुप जुड़े हुए हों। ये देखिए मैंने बीच वाले एक ही के ऊपर दोनों जोड़ दिए हैं। सॉरी, ये तो एक ही मैंने यहां पर जोड़ दिया ना। डाई हेलो एल्केन को हम लोग यहां पर जो है तीन प्रकार से इसको वर्गीकृत ऑलरेडी कर सकते हैं। यहां पर मैंने मोनो हेलो एल्केन लिखा है, हम चाहें तो मोनो एल्किल हेलाइड भी लिख सकते हैं, वो इसका कॉमन नेम हो गया, यानी कि इसका साधारण नाम हो गया। डाई हेलो एल्केन की जगह डाई एल्किल हेलाइड भी लिखा जा सकता है, जो कि इसका साधारण नाम हो गया। तो इसको तीन प्रकार से हम लोग वर्गीकृत करेंगे। तीन प्रकार से कैसे कैसे, देखो ये मैंने तीनों में कार्बन चेन ऑलरेडी मैंने यहां पर बना के रखी है। या तो वो हो जिसमें किसी एक ही हेलोजन के ऊपर, मतलब किसी एक ही कार्बन पर दो हेलोजन ग्रुप लगे हों। देखो ये दोनों हेलोजन लगे हैं एक ही कार्बन के ऊपर, ये यहां कॉर्नर पर भी हो सकते हैं, सेंटर में भी हो सकते हैं, कहीं भी हो सकते हैं। या फिर ऐसा हो कि दो पास पास वाले कार्बन पर लगे हों। यहां देखिए मैंने दो पास पास वाले कार्बन पर दो हेलोजन लगाए हुए हैं। या ऐसा हो सकता है कि जो पूरी श्रृंखला है उसमें कॉर्नर पर हेलोजन लगे हों, ठीक है। तो इस टाइप के जो होते हैं इनको हम लोग बोलेंगे जेम डाई हेलाइड, जेम डाई हेलाइड, जिनमें किसी एक ही कार्बन पर, यदि इधर से नहीं आपको दिखाई दे रहा तो मैं इधर बना देता हूं, जिसमें एक ही कार्बन के ऊपर दो क्लोरीन लग गए या दो ब्रोमीन लग गए या दो फ्लोरीन लग गए, मतलब किसी एक ही कार्बन पर दो हेलोजन लगे होने चाहिए, उसको हम बोलेंगे जेम डाई हेलाइड। दो निकटस्थ कार्बन पर लगे हों उसको हम बोलेंगे विसिनल डाई हेलाइड। विसिनल डाई हेलाइड। और यदि कॉर्नर पर लगे हों, दो श्रृंखला के अंतिम सिरों पर यदि दो हेलोजन लगे हों, तो इस टाइप को हम बोलेंगे अल्फा ओमेगा डाई हेलाइड। ये इसका वर्गीकरण हो गया, हमें इस टाइप से इनको दिमाग में रखना है। अब हम नामकरण करेंगे, पहले इसका बाद में इनका। नामकरण लेते हुए हम साथ साथ में इनको ऑलरेडी समझते हुए चलेंगे कि मोनो क्या होते हैं, डाई क्या होते हैं, ठीक है। तो पहले हम बात करते हैं मोनो की। मोनो एल्किल हैलाइड लिख रहा हूं मैं अब, ठीक है ना, मोनो एल्किल हैलाइड। फर्स्ट हम बात कर रहे हैं इनकी आईयूपीएसी नेमिंग की। आईयूपीएसी
तो देखो IUPAC में हम इनको मिक्सअप करके दोनों का एक साथ नोमेनक्लेचर कर लेते हैं और कॉमन नेमिंग दोनों की अलग अलग कर लेंगे, या फिर कोई दिक्कत नहीं है, नोमेनक्लेचर हम सबका एक साथ में कर लेते हैं। हम यहाँ पर ऑलरेडी समझ चुके कि जेम डाइहैलाइड कौन से होते हैं, विसिनल डाइहैलाइड कौन से होते हैं, और अल्फा ओमेगा डाइहैलाइड जो है वो कौन से होते हैं। देखिए यदि IUPAC की बात करें तो मैंने यहाँ पर लिखा CH3Cl। तो इनका IUPAC में जब नोमेनक्लेचर करते हैं तो हम इनको लिखते हैं क्या, हेलो और एल्केन। ये IUPAC में लिखा जाता है, यानी कि जो हेलोजन है उसका नाम पहले लिखा जाएगा और एल्केन का नाम बाद में लिखा जाएगा। अब हेलोजन यहां पर क्या देखो, क्लोरीन, तो क्लोरीन को क्या लिखना है, क्लोरो, हम लिखेंगे इसको क्लोरो। और फिर एल्केन का नाम, यहां मेथेन है तो मेथेन, इसका नाम क्या हो जाएगा, क्लोरो मेथेन। 2 कार्बन होते तो क्या लिख देते इसको हम लोग लिखते क्लोरो, उसके बाद में एथेन, क्लोरो एथेन। 3 कार्बन होते तब हम इसको क्या लिख देते, मान लो मैंने यहाँ पर ब्रोमीन लगा दिया तो हम लोग लिखेंगे इसको ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, मान लो कि कहीं बीच में इस प्रकार से लगा हो, ठीक है, तब कैसे लिखेंगे इसका, तब हम श्रृंखला को अंकन देंगे ऐसे। ठीक है, अब ये 2 नंबर पर लगा हुआ ब्रोमीन, तो इसका नाम लिखा जाएगा 2 ब्रोमो प्रोपेन। ठीक है, इस टाइप से ये आयोडीन लगा है, ये CH3 है और ये CH3 है, इसका नामकरण। तो इसको इधर से काउंट कर लेंगे 1 2 3 और 4। क्यों? तो अब इसका नोमेनक्लेचर कैसे लिखेंगे, 2 पर आयोडीन और यहां 3 पर क्या रहा, मिथाइल। तो देखो कि I पहले आता है फिर M पहले आता है, अल्फाबेटिकली ऑर्डर बनाओ उसका। तो पहले आता है I, तो क्या लिखेंगे इसको, 2 आयोडो, फिर 3 पर मिथाइल है तो यहां लिखेंगे 3 मेथिल। ठीक है, और फिर देखो 4 की है चैन तो हम लोग लिखेंगे इसको ब्यूटेन। ठीक है, इस टाइप से अगर कोई लगा हो, यहां पर लग गया ब्रोमीन, तो अब इसको क्या लिखेंगे, रिंग है, ये श्रृंखला है तो इसके कार्बन काउंट करो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, टोटल 6 है तो हम लोग लिखेंगे इसको साइक्लो हेक्सेन। ठीक है, ये तो हो गया इस रिंग का नाम। ब्रोमो भी लगा है, 1 पोजीशन मानी जाती है, जहां पर ब्रोमो लगा वहीं पर 1 पोजीशन लगी, तो आप लिखें तो इसको, या तो यदि चाहें तो डायरेक्टली इसको ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन लिख दें, या फिर 1 ब्रोमो साइक्लोहेक्सेन भी लिख सकते हैं। इस टाइप से मान लो अगर कहीं ये 4 मेंबर्ड रिंग है, जिससे रिंग के अंदर केवल 4 ही कार्बन हो, तो उसको कैसे लिखा जाएगा, इसको लिखेंगे आयोडो या 1 आयोडो साइक्लो ब्यूटेन। इस टाइप से जो है इसका नामकरण किया जा सकता है। हम इसके और भी बहुत सारे एग्जाम्पल ले सकते हैं।